चलो तो अपन कुछ अन्य विद्रोह पढ़ते हैं। पहला विद्रोह आता है आपका सन्यासी विद्रोह, क्योंकि शुरुआत अपन यहीं से करते हैं। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण है। सन्यासी विद्रोह कब से हुआ था? 1763 से 1800 के बीच में। ठीक है, डेट भी आप लिख लीजिए, 1763 से 1800। नाम से ही क्लियर है, सन्यासी विद्रोह किसके द्वारा किया गया? सन्यासियों के द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? शंकराचार्य, जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं, गिरि संप्रदाय के। जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं गिरि संप्रदाय के, उनके द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, अब इस आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था शुरू में? कारण, तो कारण ये तीर्थ यात्रा पर लगे कर, तीर्थ यात्रा पर लगे कर के विरोध में। जो तीर्थ यात्रा पर कर लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो उसके कारण इन्होंने क्या किया? शुरुआत की तीर्थ यात्रा पर लगे कर के कारण। ठीक है, तीर्थ यात्रा पर लगे कर के कारण, लगे कर के विरोध में। जजिया, देखो केवल जजिया अंग्रेजों के द्वारा कहीं कहीं पे हटा। देखो जजिया कर जो था ना, वो बहुत ज्यादा उतना महत्वपूर्ण भी नहीं रख रहा था, क्योंकि जजिया कर बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा लगाया ही नहीं गया था। मुस्लिम शासकों के द्वारा भी बहुत ज्यादा जजिया कर नहीं लगाया गया। ठीक है, तो जजिया कर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण यह था कि जो तीर्थ यात्रा की जा रही थी, कर भर कारण नहीं था, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे। उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी, चूंकि विद्रोह की शुरुआत ही किसके द्वारा हो रही है? सन्यासियों के द्वारा, लेकिन केवल नाम की शुरुआत हो रही है। इसके बाद विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दूसरे हो गए। शुरुआत इन्होंने की, लेकिन नेतृत्वकर्ता दूसरे हो गए। शुरू में यह आंदोलन कैसा है? धार्मिक है शुरुआत में, लेकिन फिर बाद में कैसा हो गया? राजनीतिक। शुरू में धार्मिक, बाद में हो गए राजनीतिक। ठीक, और अगर मैं और इसकी बात करूं तो फिर यह कैसे आंदोलन किन लोगों ने नेतृत्व किया था? अर्ध सामंती लोगों ने फिर इसका नेतृत्व किया। अर्ध सामंती में आप लोगों को मालूम है, जमींदार वर्ग हो गए, कृषक वर्ग हो गए, जो सिपाही वर्ग हो गए, जिन जिनको हटाया गया है, वही लोग क्या कर रहे हैं? वही किसान हो गए, जमींदार हो गए। हाँ, अर्ध सामंती जो लोग हैं नेतृत्व कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। शुरू में इन्होंने नेतृत्व किया, फिर उसके बाद अर्ध सामंती लोगों ने नेतृत्व किया। कौन है? किसान है, जमींदार है और सेना के लोग हैं, इन लोगों ने नेतृत्व किया। ठीक है, इसको हटाने का श्रेय किसको जाता है? वॉरेन हेस्टिंग। हटाने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग को जाता है, वॉरेन हेस्टिंग को। ठीक, इसकी महत्वपूर्ण बात यह, सन्यासी विद्रोह से क्या निकला है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ इसी के कथानक पर आधारित है। ठीक है, तो इसी कथानक पर बंकिम चंद्र चटर्जी कर लो, चट्टोपाध्याय कर लो, जो भी करना है। चटर्जी ने क्या किया था? आनंद मठ लिखा था। ठीक है, सन्यासी विद्रोह के आधार पर। क्लियर है? ये वो है आनंद मठ, जो बुक लिखी गई है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे आनंद मठ, अगर कभी आप लोगों के पास समय हो तो आनंद मठ की किताब है, जरूर पढ़िएगा। ठीक, हालांकि आप लोगों के पास समय कहाँ है ना, कि है समय, बिजी लाइन।
तो सन्यासी विद्रोह। अब इसके बाद अगर मैं बात कर दूं फकीर विद्रोह, चलो फकीरों का भी देख लो भाई। फकीर विद्रोह, अब ये फकीर विद्रोह का सन लिख लो 1776 से 77। अब ये सब समय देख रहे हो, ये कौन सा समय है? ये जब अंग्रेज क्या हो रहे हैं बंगाल में। अब बंगाल में इन्होंने शुरुआत में ही क्या किया, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली है। हाँ, इसी पर आधारित, यानी इसी सन्यासी विद्रोह पर ही बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है, आनंद मठ लिखा है। तुम्हारा हो गया फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह को किया था बंगाल में मजमून शाह और चिराग अली। मजमून शाह और चिराग अली, नाम लिख लीजिएगा। यह भी आंदोलन कैसा है, धार्मिक आंदोलन, और कहां पे है, बंगाल में। ठीक है, फकीर विद्रोह, नाम थोड़ा सा याद रखना, फकीर विद्रोह 1776 से 77, मजमून शाह और चिराग अली के द्वारा। ठीक है, बंगाल के हैं। पहले ये धार्मिक विद्रोह ही रह गए, बहुत ज्यादा लोगों के बीच में जुड़ाव नहीं कर पाए। अब इसके बाद अहोम विद्रोह देख लेते हो, एक और महत्वपूर्ण है। अहोम असम से संबंधित। अहोम विद्रोह कहां पे हुआ था, असम में। कौन इसके नेतृत्व करता है, रूपचंद्र कुनार और गोमधर कुंवर। ये दो व्यक्ति का नाम थोड़ा सा आप याद रखिए, रूपचंद्र कुनार और गोमधर कुंवर। ये दो व्यक्ति जो हैं अहोम विद्रोह से संबंधित, असम का था। 1828 से 33 तक। ठीक, क्लियर है। ये विद्रोह कैसे शुरू हुआ था, विद्रोह की शुरुआत ऐसे होती है कि बर्मा पर आक्रमण किया। बर्मा मतलब आज का म्यांमार। ठीक है, म्यांमार पर किसने, अंग्रेजों ने आक्रमण किया। मतलब भारत ही है अब, चूंकि अंग्रेज तो भारत ही, तो भारत ने क्या किया, म्यांमार पर आक्रमण किया, बर्मा के ऊपर आक्रमण किया, बर्मा को जीत लिया। और चूंकि बर्मा को जीत लिया तो उसी रास्ते में अहोम, ये असम वाला क्षेत्र भी पड़ रहा था, तो इस क्षेत्र को भी क्या कर लिया इन्होंने, अपने नियंत्रण में ले लिया। जब इसका विरोध किया गया तो बोले कि नहीं, हम छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन बहुत समय तक जब ये छोड़ करके नहीं गए तो इन्होंने बोला कि नहीं भाई, अब हमें युद्ध करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, शुरुआत में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में इन्होंने क्या बनाई, एक सेना बनाई। ठीक है, 1828 में, और गोमधर कुंवर के नेतृत्व में बनाई और युद्ध की शुरुआत की। लेकिन इन्होंने बाद में आत्मसमर्पण कर दिया और इन्हें 7 वर्ष की सजा। ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया गोमधर कुंवर ने और इन्हें 7 वर्ष की सजा हुई। फिर उसके बाद दोबारा ये विद्रोह हुआ 1830 में, दोबारा विद्रोह हुआ। तो फिर रूपचंद्र कुनार को इन्होंने अपना नेतृत्वकर्ता बनाए, और भाई साहब इसने भी बाद में ये भी युद्ध हार गए और इससे भी 14 साल की सजा हुई। डबल हो गई, सोच लो। अंग्रेजों ने बोला कि भाई डबल डबल देंगे तुमको। क्लियर है। तो रूपचंद्र कुनार और गोमधर कुंवर दोनों को सजा हो गई। इसके बाद पुरंदर सिंह, अब चूंकि बहुत ज्यादा इधर उधर हो रहा था, पुरंदर सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों ने क्या कर लिया, एक संधि कर ली, संधि कर ली, जिसके आधार पर यह विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर आप देखते हो पुरंदर सिंह के ही बेटे हैं कंदपेश्वर सिंह। ठीक है, जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में मैं दिखाया था ना, असम में, कंदपेश्वर सिंह, ये पुरंदर सिंह के ही बेटे हैं। हाँ हाँ, ये संधि हो गई इनके बीच में। लेकिन देखो, कोई भी संधि क्या होती है, अस्थायी संधि होती है। तो फिर जैसे 1857 में मौका मिला तो कंदपेश्वर सिंह ने फिर विद्रोह कर दिया इसी के कारण।
ये पुरंदर सिंह वहां के राजा हैं, पुरंदर सिंह के साथ संधि की जा रही है ना, अलग अलग टाइम पे ये सेनापति का नेतृत्व किया है। नहीं नहीं नहीं, देखो रूपचंद्र कुनार पहले नेतृत्व, गोमदर कुंवर ने पहले नेतृत्व किया। किसका नेतृत्व कर रहे हैं? अहोम लोगों का, ठीक है। और ये लोगों को क्या हो जा रही है? सजा हो जा रही है। फिर उसके बाद अंग्रेज भी परेशान हो गए बार बार युद्ध करके, तो अंग्रेज भी बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है भाई, शांति कर ली जाए। तो फिर शांति पर पुरंदर सिंह जो वहां के महाराज थे, उनके साथ मिलकर के उन्हें अंग्रेजों ने संधि की, और इस संधि के आधार पर क्या हुआ? शांति कायम हुई और ये विद्रोह समाप्त हुआ। क्लियर है? चलो अब इसके बाद आते हैं अगला, पागलपंथी विद्रोह, है ना। फकीर हो गए, सन्यासी हो गए, पागल क्यों छूटे? तुम भी आओ, पागलपंथी विद्रोह करते हैं। पागल, देखो ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब कहां पे हो रही है? बंगाल में हो रही है, ठीक है। क्योंकि शुरुआत बंगाल से ही हो रही है, इसलिए बंगाल में ही अंग्रेज और सेनाओं के बीच में सारा काम हो रहा है। 1813 से 1831 के बीच, 1813 से 1831 के बीच में विद्रोह शुरू हो रहा है। बस इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, बस केवल कुछ नाम याद रखिएगा। टीपू मीर का नाम याद रखिएगा, टीपू मीर जो इसका नेतृत्व करता है। इन्होंने किसके विरुद्ध? जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया था, ठीक। अब देखो यहां पे एक चीज और मैं तुमको समझाना चाहूंगा कि थोड़ा इक्वेशन को समझिएगा। जो जमींदार है, ज्यादातर जमींदार कौन थे? हिंदू थे, और ज्यादातर किसान कौन थे? मुस्लिम थे, ठीक है। इसलिए जो जमींदार और किसान के बीच का युद्ध था, उसको बहुत जगह पर यह दिखाने की कोशिश की गई है हिंदू और मुस्लिम के विरुद्ध युद्ध, या कि वो दोनों के विरुद्ध, यानी इसे सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की गई कि भाई ये हिंदू और मुस्लिम के बीच की लड़ाई, जबकि वो एक्चुअली किसके बीच की लड़ाई थी? किसान और जमींदार के बीच, यानी वो शोषण की लड़ाई थी, वो धार्मिक लड़ाई थी ही नहीं। लेकिन अंग्रेजों का किस में फायदा था? उसको सांप्रदायिक रूप देने में, ठीक है। कि भाई मुस्लिमों को बोले देखो तुम्हारा इतना अत्याचार कर रहा है, शोषण करे जा रहे तुम्हारे, जबकि वो किसका था? एक वर्ग जमींदार और एक वर्ग किसान। जमींदार अपना हित कर रहा है और किसान उसके विरुद्ध विद्रोह कर रहा है, तो ये एक आर्थिक विद्रोह हो रहा है, लेकिन इसको नाम किसका दे दिया जा रहा है? धार्मिक विद्रोह का, ठीक। तो ये नाम याद रखिए, टीपू मीर। शुरुआत हो रही करमशाह से, करमशाह इनके पिता है, ठीक। करमशाह से हो रही टीपू मीर जो, तो पागलपंथी विद्रोह से संबंधित है करमशाह और टीपू मीर, दो नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, बस हो गए। करमशाह मान लो ये किसान वर्ग से संबंधित है, और इनका जो बेटा था टीपू मीर, वही फिर आगे इस विद्रोह को बढ़ाता है, जो मेन है, ठीक है। शुरू में धार्मिक था ये, अर्ध धार्मिक, फिर बाद में राजनीतिक उद्देश्य इसका हो गया, यानी जमींदारों के विरुद्ध ही शुरू हो गया। शुरू में धार्मिक था, फिर राजनीतिक हो गया, ठीक। अब पागलपंथी के बाद आते हैं फरेजी में, फरेजी आंदोलन। चलिए यहीं पे कर लेते हैं। क्या हुआ भाई कृष्णा? बैठे बैठे सो रहा है। हाँ, साल ब्लैंकेट ओढ़ ले करके आओ, रजाई अजाई ले करके आओ, बढ़िया सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पीछे, हाँ रजाई अजाई सो जाने का है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हाँ, फरेजी आंदोलन, 4 बजे उठो घर। तो देखो ये कब से कब तक था? 1820 से 1858 तक। अब फरेजी आंदोलन किससे संबंधित? दादू मीर है।
पहले वहां पे टीपू मीर थे, यहाँ पे दादू मीर आ गए। फरेजी आंदोलन, दादू मीर। हाँ, मतलब ये नेतृत्व करता है, मोहम्मद मोहसिन इनका नाम है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, अपना नाम दादू मीर रख लिया। भाई ये किसके विरुद्ध था? देखो ये भी किसके विरुद्ध है, ये भी जमींदारों के विरुद्ध ही था शुरुआत में, लेकिन फिर बाद में क्या करना चाहते थे, इस्लाम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। यानी अंग्रेजों को यहां से खदेड़ करके क्या करना चाहते थे, इस्लाम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ेंगे और इस्लामिक राज्य की स्थापना करेंगे। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसे करबंदी आंदोलन कहा जाता है। यानी इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था दादू मीर के द्वारा, जिसे करबंदी आंदोलन कहा जाता है, यानी कर को बंद करने के लिए। और इन्होंने बोला कि समस्त भूमि का मालिक कौन है, बताओ, खुदा। इन्होंने बोला सबका मालिक एक, तो समस्त भूमि का मालिक भी कौन, एक। तो इस आधार पे इन्होंने बोला करबंदी आंदोलन मतलब क्या है, कर बंद करना, टैक्स मत दो। क्योंकि भाई जमीन तो अंग्रेजों की है ही नहीं, क्योंकि सबका मालिक कौन है, खुदा है, और हम खुदा के बंदे हैं, तो भाई ये जमीन तो हमारी। अंग्रेज नहीं है, खुदा के बंदे। अंग्रेज तुम नहीं हो सालो, भागो यहां से। तुम किसके, तुम यीशु मसीह के बंदे हो। वहां यीशु मसीह वहां चलते हैं, तुम वहां जाओ जमीन लेने। बोले यीशु मसीह ने ज्यादा जमीन ही नहीं छोड़ी, बहुत छोटी जमीन है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, मिल बांट के खाते हैं। मिल बांट के खाए, दिक्कत हो गई। ठीक है, बाद में इसके सारे नेता किसमें शामिल हो गए थे, बहावी आंदोलन में। चलो क्लियर है, बाद में इसके सारे नेता बहावी आंदोलन में शामिल हो गए, और बहावी आंदोलन फिर यहां से महत्वपूर्ण होता है। अब इसके बाद अपन करते हैं बहावी आंदोलन। देखो गलत उठा ला है, चलिए बहावी आंदोलन 1830 से 1860 तक। अब देखो बहावी आंदोलन 1830 से 1860 तक, अगर इसकी मैं बात करूं तो कौन इसके नेतृत्व करता है, सैयद अहमद। ठीक है, इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है, पटना। प्रमुख केंद्र पटना। क्या करना चाहता था ये, इस्लाम राज्य स्थापित। उद्देश्य क्या है, इस्लाम में होने वाले सभी सुधारों का विरोध। और कौन से, मोहम्मद साहब के समय के इस्लाम की स्थापना करना चाहते, मोहम्मद साहब के समय के इस्लाम की स्थापना। क्लियर है, क्या बोला जा रहा है इसमें, बोल रहे हैं कि भाई इस्लाम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, इस्लाम में होने वाले सभी परिवर्तन, जितना भी इस्लाम में जितने भी सुधार हो रहे हैं, सबका विरोध कर रहा है ये बंदा सैयद मोहम्मद। बोल रहा है कि वो जो मोहम्मद पैगंबर साहब के समय का था, कितने साल पुराना, कितने साल पुराना, 1000 साल पुराना, वो वाला अपने को इस्लाम मांगता है। दो झापड़ मारने का, जब फिर से पुनर्जन्म लेकर के 1000 साल पहले वहीं रहना,
मुस्लिमों में तो पुनर्जन्म भी नहीं होता है, हिंदुओं में होता है। हिंदुओं में पुनर्जन्म होता है, मुस्लिमों में नहीं होता है। होता है जी? नहीं होता ना। हाँ। हिंदुओं को कि ठीक है भाई, इस जन्म में अगर मैं बदला नहीं लूंगा, अगले जन्म में आऊंगा और तू इंतजार करना, तू ना निपट जाए। अब भगवान रोके रखता है उसको। हाँ, लड़का लड़की आएगा। हाँ, वो एक सीरियल आता रहा ना, बनूं मैं तेरी दुल्हन। अरे मान लो वो तो है ही, मान लो वो तो फिल्म है ही, मैं सीरियल वो बनूं मैं तेरी दुल्हन सिंदूरा वाला था ना उसमें। हाँ, दिव्यांका त्रिपाठी थी और वो एक था शरद मल्होत्रा। नहीं, एक एक सीरियल सब रट मारे। हाँ चलो, पहले सीरियल है देखते रहे, इसीलिए यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, मोहम्मद साहब के समय के इस्लाम राज्य की स्थापना करना चाहते, तो मतलब कैसा कैसा चाहिए इनको? ये बोल रहे हैं दार उल हर्ब से दारुल इस्लाम में बदलना। ये सैयद मोहम्मद बोल रहे हैं कि भाई दारुल हर्ब से इनको किस में बदलना है? दारुल इस्लाम मतलब काफिरों के देश से, काफिरों के देश से इस्लाम राज्य में बदलना, या कि मुसलमानों के राज्य में बदलना। ये बंदा खतरनाक होते जा रहा है ना। मतलब जो बहुत ज्यादा धार्मिक बात कर देता है तो मेरे को बड़ा खतरनाक लगने लगता है। तो ये क्या बोल रहे हैं? काफिरों के देश से किस में बदलना है? इस्लाम के देश में, मुसलमानों के देश में। काफिर मतलब दारुल हर्ब। हाँ, काफिर मतलब दारुल हर्ब, ठीक है। काफिर मतलब दारुल हर्ब, इस्लाम मतलब दारुल इस्लाम, तो इसमें बदलना है, ठीक है। तो अब काफिर ये किसको बोल रहे हैं? काफिर ये बोल रहे हैं सिखों को। भाई जब सिखों के खिलाफ ये पड़ा हुआ है बंदा, इसको नहीं दिख रहा है कि भाई सिख काय कर रहे हैं बेचारे? मेन तो अंग्रेज है, लेकिन सिखों के पीछे पड़ गया, और क्या होगा फिर? खत्म, कोई काम का नहीं। तो ये कैसा आंदोलन है? कभी कभार तुमसे पूछ लेगा तो कैसा आंदोलन है? पुनरुद्धार आंदोलन है, पुनरुद्धार आंदोलन। ये क्या? मुसलमानों के द्वारा और मुसलमानों के लिए आंदोलन था, इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं चला, और ये किसी भी तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बन पाया, और बाद में खत्म भी हो गया, ठीक है। क्लियर है? तो ये हो जाता है आपका बहावी आंदोलन। महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो कुछ आंदोलन महत्वपूर्ण है, 2-4-5 आंदोलन, उसमें बहावी आंदोलन का भी नाम आता है। रुको तो यार, तुम कहे कि 1 मिनट मेरे को भी काम कर लेने दो, तुम्हारे लिए तो काम कर रहा हूं। घर का कुत्ता को भगा रहा है। इंसान भगाता है ना, चलो वैसा। क्लियर है? बहावी आंदोलन लिख लो भाई जल्दी जल्दी। बहावी, हो गया? अभी बचा है?
ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कूका आंदोलन 1840 से 1872। कूका फूफा आंदोलन, फूफाओं के विरुद्ध आंदोलन चला। फूफा वैसे भी बड़े खतरनाक होते हैं भाई। फूफा उजीजा, ये हमारे फूफा हैं, वो बंदा हर शादी में रोके जाता है। फूफा, हाँ फूफा, अच्छा कूका, हाँ फूफा नहीं कूका, मतलब हाँ फूफा रोते हैं ना, मतलब हाँ हाँ फूफा ही रोते हैं। ठीक है, कूका आंदोलन। देखो सुनो सुनो, क्या है, एक व्यक्ति को जीवन पर्यंत कभी इज्जत मिली नहीं, अचानक से तुम दामाद बन गए। देखो तुम घर में लड़का है, उसकी कितनी इज्जत होती है, चल जा पानी लेकर के, ये कर, तुम कितने भी योग्य हो, कुछ कौन मतलब के नहीं, अचानक से दामाद बन गए। और देखो तुम्हारा सम्मान, अब ऐसा कि भगवान बाद में, पहले तुम दामाद जी आए हैं, दामाद जी का पैर धुलर रहा है, दामाद जी की सेवा हो रही है, दामाद जी बिल्कुल अलग ही उड़ी में आ चुके, चूंकि दामाद को इतना सम्मान मिल चुका है, अब दामाद सम्मान का आदी हो गया है। और अचानक से क्या हो गया, वो बाद में फूफा बन गया, और अब उसका देखो, अब वो फूफा बन गया और अब उसका खुद का दामाद आ गया, तो वो दामाद को ज्यादा सम्मान देने लग गया, फूफा को कम मिला। और दामाद, वो फूफा पहले दामाद था, तो वो पहले से समाज का सम्मान का बड़ा आदी था, बिल्कुल लगा था कि भाई मेरे को मिल रहा है, अचानक से सम्मान कम हो गया उसका फूफा का। अब वो समय नहीं जाना, परिस्थिति नहीं जाना कि भाई समय समय की बात है, तुम्हारा कभी टाइम था तो भाई दूसरे का आएगा, तुम भी तो किसी के समय में आए थे, किसी का समय लेकर के, तो समय नहीं जाना, फिर रो रहा है जीवन भर कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा है। हाँ, हमें फूफा थे, हमारे भाई की शादी में वो तिलक इलक में आए, तो उनका मेन रोना इसमें था कि उनके लड़के का पैर नहीं धुल रहा है। हम बोले हद है यार, इंसान यहाँ शादी आदि का समारोह न देखे, तुम्हारे लड़के को ढूंढते रहे, आओ भाई पैर धुल दो, अलग ही रोना। तो ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग हमारे फूफा, क्या करें। ठीक है, अब कूका आंदोलन, कूका आंदोलन किससे संबंधित है, सिखों से संबंधित। ठीक है, ये था एक्चुअली सिखों में सुधार के लिए आया था, कि सिखों में क्या हो गया था, बहुत ज्यादा वहां पे भी क्या हो गया था, करप्शन आ गया था, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया था, धीरे धीरे जो गुरुद्वारे हो गए थे, गुरुद्वारे में कौन किसका कब्जा हो गया था, वहां के जो जमींदार थे, जो महंत थे, उनका कब्जा होता जा रहा था। तो देखते देखते क्या, और सिखों में बहुत सारी ऐसी बातें शुरू हो गई थी जो एक तरीके से क्या है, धर्म का एक कुरूप स्वरूप बोलते हैं ना, खराब स्वरूप, वो हो गया था, कि इसमें भी बड़ा ताम झाम शुरू हो गए थे। जैसे होता है ना धर्म में, बड़ा कर्मकांड है, बड़ा ताम झाम है, बहुत सारी प्रथाएं हैं, तो ऐसी चीजें यहाँ पे भी शुरू हो गई। तो फिर बोला गया कि भाई सिखों में ये सब जो है सुधार, ये जितने भी धार्मिक सुधार के लिए शुरू हुआ था, लेकिन फिर देखते देखते क्या हो गया, इसका उद्देश्य राजनीतिक हो गया, और फिर अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए बना दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या इन्होंने बोला, सबसे पहले मद्य निषेध, भाई दारू वारू पीना बंद करो। फिर इसके अलावा गोमांस खाना बंद। इसके अलावा अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह को मान्यता, वृक्ष की पूजा व स्त्रियों का सम्मान। ठीक है, यह चीज, इतनी चीजें इसके अंतर्गत रखी गई। ठीक है, मद्य निषेध, दारू बहुत पी रहे थे, हमारा एक दोस्त था, वो तो मतलब सरदार, वो 2 पैक पी ले और उसके बाद अपनी उतारे और ऐसे ऐसे हिलाए, मैं उसको भगा दिया करता रहा, 2 पैक के अंदर वो चढ़ जाती रही उसको। ऐसे गोमांस भी उस समय चलने लग गया था,
अंतरजातीय विवाह, ठीक है। अंतरजातीय विवाह मतलब क्या होता है? था ना भाई, आप दूसरी जाति में शादी नहीं करोगे, तो ये बोला गया कि अंतरजातीय विवाह को मान्यता दिया जाए। बिल्कुल आप अपने न अपने में घुसे हुए। इसके अलावा वृक्ष की पूजा, वृक्ष की पूजा मतलब प्रकृति की पूजा, और साथ में स्त्रियों का सम्मान, ये चीजों के बारे में बोला गया है, ठीक है। अब नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कुछ एक आध दो व्यक्ति का नाम आता है। पहले नाम आ जाता है आपका सेन साहब। सेन साहब, इन्हीं को भगत जवाहर मल कहा जाता था। मल, सेन साहब, इन्हीं का नाम था भगत जवाहर मल। फिर इनके अनुयायी आते बालक सिंह, उन्होंने फिर बाद में नेतृत्व किया। फिर उसके बाद आते हैं राम सिंह, राम सिंह कूका। भाई ये राम सिंह कूका जो है, इन्हीं के नाम पे फिर कूका आंदोलन पड़ गए, क्योंकि यही प्रमुख नेतृत्वकारी है। और फिर इन्होंने कौन सा एक नामधारी आंदोलन भी चलाया था, नामधारी आंदोलन। सेन साहब और इन्हीं का नाम भगत जवाहर मल भी था, ठीक है। नामधारी आंदोलन, नामधारी आंदोलन किससे संबंधित है? यही सिखों में सुधार के लिए इन्होंने एक अलग से आंदोलन चलाया था, नामधारी आंदोलन। तो इतने पॉइंट तुम लिख लेना, ठीक है। राम सिंह कूका ये क्या करते थे? ये सिखों को प्रशिक्षण देते थे युद्ध का, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रशिक्षण देते थे, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा कूका आंदोलन। बाद में फिर भाई पहला इन्होंने आक्रमण किया था फिरोजपुर में, और वो आक्रमण इनका विफल हो गया, और फिर राम सिंह कूका को भी बंदी बना लिया गया, और राम सिंह कूका गए तो फिर कूका आंदोलन समाप्त हो गया, ठीक है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कूका आंदोलन। ये हो जाता है तुम्हारा कूका के साथ कुकी, है ना, कंप्लीट। ये तुम्हारा नागरिक विद्रोह कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जनजातीय विद्रोह कर लेते हैं, ठीक है। हाँ चलो 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 आ जाओ, ठीक है, नोट कर लिए। जल्दी घर जाना है? पापा कोई बात नहीं, तुम अपने मास्टर के लिए मार भी नहीं खा सकते, है ना। मतलब पढ़ने के लिए मार खाएंगे साहब। पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि एक लड़का पढ़ाई के कारण मार खाया। वो कौन है? कृष्णा। चलो अब इसके बाद जनजातीय विद्रोह शुरू करते हैं। बताओ जनजातीय विद्रोह आखिरकार क्यों हुए? कारण? छोटू जनजाति है? कौन नहीं है जनजाति, ये बताओ। तुम नहीं हो भाई, जनजाति क्षेत्र में रह रहे हो। उमरिया इज अ जनजाति क्षेत्र, ट्राइबल एरिया। हाँ तो कौन नहीं है जनजाति? कहाँ से आए हो? स्वर्ग की अप्सरा हो ना? परा है ये, परा। परी का मेल वर्जन परा। वो देखो पंख भी लगाए बागर आए, है ना। तो अब बताओ कारण। चलो आ जाओ परा परी इधर, चलो बताओ
कारण क्या है जनजाति विद्रोह के? कारण ये है कि इनके क्षेत्र में जा रहे हैं, मतलब वनों में जा रहे हैं। बस मेन क्या है, अंग्रेजों का क्या करना, अंग्रेजों का राज्य विस्तार। अंग्रेजों ने क्या किया, राज्य विस्तार किया। राज्य जब ये विस्तार करेंगे तो किस क्षेत्र पर जाएंगे, वनों में। और जैसे ये वनों में जाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो इनके रीति रिवाज है, जो इनकी परंपराएं हैं, है ना, तो उनकी जो रीति रिवाज है और परंपराएं, इसे बंद करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रीति रिवाज और परंपराएं क्या थी, कुछ इस प्रकार की परंपराएं थी जिसके आधार पर अंग्रेज वनों पर अपना क्या कर सकते थे, नियंत्रण नहीं कर सकते थे। साथ में इनकी जो कृषि के तरीके थे उस पर रोक लगाए। जैसे कृषि का एक तरीका कौन सा है, झूम कृषि। ठीक है, झूम कृषि। झूम कृषि मतलब क्या है, झूम झूम के करना, झूम झूम के करना, हाँ, स्थान बदल बदल कर खेती करना। ठीक है, हाँ, स्थान बदल बदल कर खेती करना। तो इसके आधार पर भी रोक लगाएंगे। अब देखो, जैसे आएंगे तो ये बोलेंगे कि हमारी बनी शराब तुम पियो, तुम क्यों शराब बना रहे हो। तो जनजाति क्या करते थे, चावल का प्रयोग करते थे, चावल का, महुआ का, इन सब का प्रयोग करके क्या बनाते थे, कच्ची, है ना, दारू बनाते थे। तो भाई साहब जो दारू इनकी रहती रही, इसको रोका गया, कच्ची पे बैन लगाई गई। बोला नहीं, हमारा ब्रांडेड तुम भी पियो और लोगों को भी पिलाओ, क्योंकि इनकी सस्ती मिलती थी। ठीक है, चलो, तो ये कारण हुआ। इसके अलावा जनजातियों की निर्भरता किसके ऊपर थी, वनों के ऊपर। और वन से ही ये क्या करते थे, अपना पूरा संसाधन जुटाते थे, है ना, इनकी पूरी आजीविका चलती थी, जीविकोपार्जन होता था। और क्या कर दिया, जब अंग्रेजों ने इनके क्षेत्र पर आए तो वन पर जाने से ही प्रतिबंध लगा दिया। तो भाई अब ये कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, वनों पर प्रतिबंध लगा दिए। और प्रतिबंध लगाने के कारण क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे अलग अलग तुमको विद्रोह देखने को मिलेंगे, तो जिसके कारण जनजाति विद्रोह होते थे। अब सारी जनजाति विद्रोह जितने भी हुए हैं इसी के अंतर्गत हो गए। इतने कारण तुमने देख लिया, अब केवल नाम तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, इसके अलावा और कहीं पे कारण नहीं है कुछ भी। ठीक है, बर्फ वाला आ गया, कुल्फी। ठीक है, चलो, कुल्फी क्या करता रहा, कुल्फी खिलाएगा आज सबको, कर दे विद्रोह। क्या करेगा विद्रोह में ठीक है, चलो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भील विद्रोह। भील विद्रोह कहाँ का, हाँ, भील, महाराष्ट्र में क्या किया था अंग्रेजों ने, खानदेश, एक खानदेश स्थान है महाराष्ट्र में, उस खानदेश पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। और ये खानदेश में क्या है, अधिकतर कौन थे, खान भील थे भाई। खानदेश में खान लोग पाए जा रहे हैं, नहीं, खानदेश में भील पाए जा रहे हैं। ठीक है, पहले, हाँ, क्या, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मध्य प्रदेश से भी क्षेत्र संबंधित आ जाते हो, तो मध्य प्रदेश का भी जब तुम पढ़ोगे तो वहां पे भील विद्रोह तुमको मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, सबके बॉर्डर तो लगते जुलते हैं, वहीं पे भील ज्यादा पाए जा रहे हैं, वही विद्रोह का कारण। तो आखिरकार क्या कारण था भाई, देखो, जैसे खानदेश पर अधिकार करेंगे तो किस चीज का डर रहेगा इन्हें,
इन्हें डर रहेगा कि भाई अब हमारे क्षेत्र पर आ गए, अब हमें क्या करेंगे, फिर से हमारी परंपराओं का इधर उधर करेंगे, कृषि संबंधित परिवर्तन करेंगे, हमारी जो परंपरा है वो सब इधर उधर करेंगे। और भय, देखो जितने भी थे, जो जनजाति थी वो भय में आई, डर गई। और देखो जब एक व्यक्ति डरता है तो क्या करता है, दुबक जाता है, वो वाला नहीं। देखो डर हमेशा आपको क्या करती है, डर आपके अंदर डर रहती है तो आपको हिंसक बनाती है। एक चीज याद करें, अगर आपको ये डर है कि ये मेरे लिए घातक होगा, तो भाई उससे पहले मैं ही इसके ऊपर आक्रमण कर दूं, ये मेरे ऊपर आक्रमण कर, उससे पहले मैं आक्रमण कर दूं। एक व्यक्ति की सोच होती है ना कि कोई भी उसके प्रति जैसे डरा, लेकिन बाहर से दिखाने की कोशिश करे वो डरा नहीं है। जो डरा हुआ व्यक्ति होता है वो हमेशा ये दिखाता है कि मैं डरा हुआ नहीं हूं, लेकिन एक्चुअली वो डरा होता है और उसका डर ही ये होता है कि वो चिल्लाता है, थोड़ा बौखला जाता है, बौखला जाता है थोड़ा बौखला जाएगा, चिल्लाएगा, लड़ेगा, है ना। कुत्ता भी ऐसे ही होता है, डरता है तो भौंकने लगता है, वही बौखला जाता है। हमारा छोटू भी ऐसे ठीक है, क्लियर है। तो जो व्यक्ति डरता है उसके अंदर ये सारी चीजें प्रवृत्तियां आ जाती। तो ये इन्होंने क्या किया, अपने भय के कारण, भीलों ने क्या किया, भय के कारण, किससे भय, अंग्रेजों से, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किया। और फिर आक्रमण में अलग अलग लोगों ने मेन रोल निभाया है। जैसे वो नाम आप थोड़ा लिख लीजिए, दशरथ, हिरिया, सेवरम और काजल सिंह और भागोजी। ये सब व्यक्ति इसके नेतृत्व करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन नेतृत्व करता है, दशरथ, हिरिया, सेवरम, काजल सिंह, भागोजी, ये सब कौन है, नेतृत्व करता है, अलग अलग समय में नेतृत्व करे हैं। ठीक है, तो ये तुमसे कभी कभार पूछ लेगा कि भील विद्रोह से संबंधित व्यक्ति हैं, तब उसमें तुम्हें ये 4-5 नाम इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसलिए बाकी इनका सनन मत लिखो कि भई 1820 में ये थे, फिर इसके आगे ये थे, इसके आगे ये थे, वो सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्लियर है? लिख लो भाई, सर वो हिरिया लिखा है, हिरिया झिरिया मोहल्ला का हिरिया है ना, हिरिया। तो ये हो गया तुम्हारा भील विद्रोह। अब इसके बाद ये हो गया महाराष्ट्र का भील विद्रोह। अब राजस्थान का भील विद्रोह देख लो। भागोजी निकल लो, रुकना नहीं, है ना। अब इसके बाद राजस्थान का भील विद्रोह। अब देखो राजस्थान का भील विद्रोह क्या है। राजस्थान का अगर भील विद्रोह की बात किया जाए तो यहां पे भी देखो सिचुएशन सेम है, बस यहां पे क्या है, एक व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि यहां पर एक रखवाली और भुलाई वसूला जाता था कर। क्या नाम है इसका, भुलाई और रखवाली, रखवाली और भुलाई। भुलाई एक नाम है, जिस तरीके से टैक्स वसूला जा रहा है कि आपके भोलेपन को बचाए रखने के लिए, तुमको निपटाए ना, तुम्हारा भोलापन बचा रहे, तो भुलाई और रखवाली, तुम्हारी रखवाली करेंगे। मतलब क्या कहते थे, भील कहते थे कि अपने आसपास के क्षेत्र को, अपने आसपास के क्षेत्रों को अपने आक्रमण से बचाने के लिए, अपने आगे कि हम ना आक्रमण करें इसलिए तुम हमें पैसा दो। समझ रहे हो दिक्कत क्या है, किसी और के आक्रमण से नहीं, अपने आक्रमण से
बचाने के लिए कि भाई जब तक तुम दोगे पैसा तब तक मैं नहीं करूंगा आक्रमण। जिसके ऊपर आक्रमण करते थे आसपास के राज्य के, आसपास के क्षेत्र के लोग, जो जमींदार वर्ग रहता रहा, जो कृषक वर्ग रहता रहा, जो अलग अलग वर्ग के रहते थे पूरे के पूरे इस क्षेत्र पे, ठीक है, तो उनसे क्या करते थे, भुलाई और रखवाली वसूलते थे कि भाई अगर तुम नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगा, आक्रमण कर लूंगा। तो भाई साहब क्या किया गया, कर्नल रीड एक है साहब, इनके कहने पर जो मेवाड़ के शासक हैं, मेवाड़ के शासक ने क्या किया, ये भुलाई और रखवाली का अधिकार इनसे ले लिया, ठीक है। कर्नल रीड के कहने पर जो मेवाड़ के शासक है, चूंकि मेवाड़ के अंतर्गत ही कौन आ रहे हैं, भील आ रहे हैं, देखा है ना, मेवाड़ के शासक के अंतर्गत ही भील आ रहे हैं। और मेवाड़ के शासक ने पहले अधिकार दिया था कि भाई आप भुलाई और रखवाली का अधिकार है आपको, लेकिन अब कर्नल रीड ने बोला कि भाई ये अधिकार ले लो, तो इन्होंने ले लिया। तो एक ये कारण बनता है, ठीक है, मेवाड़ के शासक के कहने पर ये भुलाई और रखवाली का अधिकार ले लिया। भुलाई एंड ये मेवाड़ के शासक ने ले लिया था, भीलों से ले लिया। अभी चूंकि मेवाड़ के अंतर्गत ही है, ठीक है, मेवाड़ के शासक और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि होगी, समझौता संधि हो गई, ठीक है। और उस समझौता संधि के तहत बोला जा रहा है कि भाई भीलों को जो आपने अधिकार दिया वो अधिकार ले लो, तो फिर मेवाड़ के शासक ने ले लिए, और ये जैसे अधिकार ले लिया, भील थोड़ा सा भयभीत हुए कि भाई ये क्या है, हमारा तो अधिकार निपट गया। हाँ, इसके अलावा यहाँ पे एक प्रथा चलती थी जिसे बोलते थे डाकन प्रथा। डाकन प्रथा क्या है, जो स्त्री रहती है उसको डाकनी माना जाता था, डाकनी या कि जादूगरनी। और डाकनी और जादूगरनी मार करके उसको क्या किया जाता था, उसको प्रताड़ित किया जाता था। हाँ, तुम भी जादूगरनी बन करके बिल्कुल दबा दो इसका टेटुआ आज निपट जाए, ठीक है। डाकन प्रथा के अंतर्गत डाकनी या कि जादूगरनी मान करके क्या किया जाता था, महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा शोषण उनका, यानी उनको प्रताड़ित किया जाता था। मतलब कि जो महिला ने अगर किसी पुरुष के खिलाफ कुछ बोला तो बोल दे ये तो डाकनी है, पकड़ के पीटो, बाहर निकाले, बिल्कुल घसीट के बाल पकड़ के, फिर उसके बाद उसकी कुटाई शुरू फिर वो लास्ट में खुद ही मान ले कि हाँ मैं जादूगरनी हूं, बोले जादू करके दिखाओ, बोले अब मैं थक गई हूं, बहुत मार खाई हूं, है ना। हाँ, ठीक है। तो इस आधार पे क्या हुआ, एक ये डाकन प्रथा, सुनो, डाकन प्रथा का इन्होंने विरोध किया, डाकन प्रथा को बंद कर दिया अंग्रेजों ने। दूसरा इस क्षेत्र पर क्या थी, सती प्रथा भी बहुत ज्यादा थी, तो ये सब चीजों का विरोध किया। हाँ, यानी अंग्रेजों ने क्या किया, इस क्षेत्र में सती प्रथा को बंद करवा दिया, इस क्षेत्र में डाकन प्रथा को बंद करवा दिया गया, किससे, मेवाड़ के शासक से बोल बोल के। तो भाई उनको लगा कि ये तो हमारी परंपराओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अब हम कैसे मारेंगे, अब तो मजा ही नहीं आएगा बोले हम बढ़िया 2-4 दिन में एक बार जब मजा नहीं आता रहा तो किसी लड़की को पकड़ के लाते हुए बोलते तई डाकनी है, पकड़ दो बना बना के सगले, लेकिन अब वो चीज नहीं मिलेगी। तो इन्हें लगा कि इनकी परंपराओं के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़। तो ये सब लोग एकत्र हो गए और इन सब लोगों ने मिलकर के क्या किया, विद्रोह किया, ठीक है। और विद्रोह में कौन से, एक नाम लिख लीजिए, दौलत सिंह और मोतीलाल तेजावर। मोतीलाल तेजावर, इन्होंने विद्रोह किया। दौलत सिंह और मोतीलाल तेजावर, हाँ, नेतृत्व करता है, ठीक है। तो 2 लीडर्स का भी नाम लिख लीजिए। ये हो गया तुम्हारा भील विद्रोह, खत्म हो गया, है ना। चलो आज इतना ही करते हैं ना, टाइम भी हो गया, कितने मिनट की बन गई है, हो गई ना 50, आप क्या जान ले लोगे, हो गया, 1 भी बज गए, ठीक है।
तो आज अपन इतना ही करते हैं, फिर उसके बाद भील विद्रोह के बाद कौन सा, संथाल विद्रोह होगा, कोल विद्रोह होगा, मुंडा विद्रोह होगा, ठीक है, वो सबको अपन बाद में करेंगे। कब करेंगे? कल कौन सा वार है? कल शुक्रवार है। कल वो कर लेंगे अपन करंट अफेयर, ठीक है, हाँ कल करंट अफेयर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।